अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुनैद खान, मोटिवेशनल स्पीकर, एचआर कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। बिलीफ सिस्टम से पैदा होता है एटीट्यूड, और एटीट्यूड क्या कमाल करता है आपकी ज़िंदगियों में, आज हम उस बारे में बात करेंगे। लॉयन इज़ द किंग ऑफ द जंगल। जंगल का बादशाह शेर। मगर क्यों? ना तो शेर जिराफ की तरह सबसे ज़्यादा लंबा जानवर है, ना ही एलिफेंट की तरह बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ना लोमड़ी की तरह बहुत ज़्यादा चालाक है, मगर फिर भी शेर जंगल का बादशाह है। वजह यह है उसका एटीट्यूड। वजह यह है कि जब लॉयन एलिफेंट को देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, लंच। और उसके बरक्स एलिफेंट जब शेर को देखता है तो उसके दिमाग में बात आती है ईटिंग। सो बात दरअसल यही है कि शेर ना कुछ और सोचता है कि मैं इससे कम ताकतवर हूँ, मैं इससे बड़ा नहीं हूँ। शेर सिर्फ सोचता है कि ये मेरा लंच है और मैं इसे खाऊंगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। वहीं बरक्स शेर के एलिफेंट उससे ज़्यादा ताकतवर और उससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी शेर का रिगार्ड करता है, शेर से डरता है कि ये मुझे खा जाएगा। यही उसका एटीट्यूड उसे ले डूबता है। जबकि शेर दिमाग में ये लाता है कि ये मुझे खाना है, ये मेरा लंच है, और इसी एटीट्यूड की वजह से वो जंगल का बादशाह कहलाता है। सब उससे इसी वजह से डरते हैं। तो जनाब, कहने का मकसद ये है कि आपको कामयाब होने के लिए ना ही इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अमीर होने की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो आपके बिलीफ सिस्टम की। आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम एटीट्यूड पैदा करता है और एटीट्यूड से जंगें जीती जाती हैं। कहते हैं कि 100 भेड़ों की फौज को अगर शेर लीड करे तो वो उस फौज को हरा सकती है जिसमें 100 शेर हो, मगर लीड भेड़ कर रहा हो। तो आपको भी अपना बिलीफ सिस्टम, अपना एटीट्यूड बदलना है शेर की तरह। आप सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर इंजेक्ट कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर बिलीफ सिस्टम नहीं है ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको ये शेर वाला एटीट्यूड लाना ही पड़ेगा, लेकिन ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर नहीं हुआ तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये मुझे आप लिखवा लें, क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो है, बिलीफ सिस्टम आपके अंदर एक पावर पैदा करता है रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए। और ये एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम और आपका रिसोर्सेज जनरेट करने का जो तरीक़ाकार है, ये आपको एक ऊंचा तनावर दरख्त बना के देगा, बिल्डिंग बना के देगा, बिजनेस बना के देगा, ब्रांड बना के देगा, नाम बना के देगा। सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है बिलीफ सिस्टम पे, और बिलीफ सिस्टम से अपना एटीट्यूड पैदा करने के लिए, लाइक अ लॉयन। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कुदरत आपको ख़राब सिचुएशंस में डालेगी। आप ख़राब सिचुएशन से गुजरेंगे नहीं, पास ऑन नहीं करेंगे, तो आपकी शख्सियत निखर के बाहर कैसे आएगी? आपका बिलीफ सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? आपका एटीट्यूड कैसे उस एक्ट को करेगा जब तक आप बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं करेंगे? और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आपको उन कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। कुदरत ख़राब सिचुएशंस पैदा करेगी, कुदरत ख़राब सिचुएशंस पैदा करती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन सिचुएशंस में से कैसे निकलने हैं। कुदरत का काम है आपको इम्तिहानात में डालना, और आपका काम है उन इम्तिहानात को अच्छी तरीके से, अच्छे बिलीफ सिस्टम के साथ पूरा करना और उसमें कामयाब होना। और जब आप ये बिलीफ सिस्टम पैदा कर लेते हैं ना, उसकी तरफ कोशिश करते हैं, हसल करते हैं, तो कुदरत भी साथ देती है। और मैं मानता हूँ इस बात को कि कुदरत जो है, अल्लाह की जो कुदरत है, वो आपको ज़रूर साथ देगी इस मामले में। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो दुनिया का हर आदमी नहीं कर रहा। हर आदमी कामयाब नहीं है। कामयाबी की जो परसेंटेज है वो 2 और 3, 4, 5 के बीच में बंध गई है। आपको स्ट्रांग होना है, फिर कुदरत भी आपका साथ देगी, आपकी कंडीशंस भी आपके साथ हो जाएंगे कि नहीं यार, ये मेहनत कर रहा है, इसे मिलना चाहिए। और मैं ये आपको बता दूं, किसी आदमी की ना, किसी आदमी का नो, किसी भी बंदे का नो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक आप उस नो को अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर ना ले आएं। मैं यह बात आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि किसी का बाप आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप नो को अपने दिल में ना बिठा लें। जबकि बिठाना आपको अपने बिलीफ सिस्टम को है। उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, उस बिलीफ को बताना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे करना ही चाहिए, मैं पैदा ही इस चीज़ के लिए हुआ हूँ। एक गांव में 100 घर थे और 100 के 100 घरों में लाइट नहीं थी, यानी उस गांव में बिजली ही नहीं थी। तो उनमें से क्या हुआ, एक शख्स उस घर में से निकला और शहर में जाकर उसने दिया परचेज कर लिया।
और दिया परचेज करके जब वो वापस लेके आया अपने गांव में, तो शाम को 7 बजे के बाद सब गांव में जो है वो 99 घरों में अंधेरा और उसके घर में लाइट, यानी अंधेरी रात में और दिया उसके हाथ में। अब दुख है तो उसके 2 सॉल्यूशंस हैं कि 99 के 99 बाजार जाएं, अपना एक एक लाएं और मस्त रहें, और दूसरा सॉल्यूशन एक का बुझा दें। एक का बुझाना आसान है, 99 का शहर जाना मुश्किल। लोग यही करते हैं साहब, लोग जो है वो अपने दुख में दुखी नहीं होते, आपके सुख में दुखी होते हैं। बंदा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता। मैंने पहले भी आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी कि आपको अपना करंट कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, अपने बिलीफ सिस्टम से अपना एटीट्यूड पैदा करें शेर की तरह। और मैंने आपको इतनी सारी एग्जांपल्स दी हैं, उनमें से कुछ सीखें, उनमें से कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, नॉलेज लेके उस पर इम्प्लीमेंट करना, यानी नॉलेज लेके इम्प्लीमेंट करने का जो वक्फा है उसमें सिर्फ नाउ का वर्ड होना चाहिए। कल परसों टुमारो कुछ नहीं होता, सिर्फ होता है नाउ। तो आपको शुरू करना है अपने आप पे काम करना आज से, अभी से और इसी वक्त से। और जाने से पहले एक सवाल, एक सोच, हमारी ज़िंदगी में करप्शन सिर्फ रुपए पैसे की तो है नहीं, हमारे मकसद, हमारे उसूल और कामयाबी की तरफ जाने वाले रास्ते तो करप्ट हुए जा रहे हैं। तो फिर इन हालात में, इन सिचुएशन में इनसे कैसे लड़ा जाए? लड़ा जाए इनसे समझदार होकर या फिर पागलपन के ज़रिए? क्योंकि समझदार तो पंगा लेते नहीं। क्यों? सोचिएगा।